morning, students. Hopefully, all of you are doing well. I'm your general science teacher, Miss Ikra. The topic of our today's lecture is the measurement of energy. So, let us start our lecture. ओके स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एनर्जी किस चीज़ को बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है वो एबिलिटी है टू डू वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना जो है वो कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर की मौजूद जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है डिफरेंट किस्म के वर्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉकिंग है, रनिंग है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क। सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे वर्क पॉसिबल हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। Energy is the ability to do work, therefore the unit of energy will be same as that of work। वो कह रहा है कि एनर्जी जो है वो एबिलिटी है काम करने की, इसलिए एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं। The SI unit for work and energy is joule। This very unit is used for all kinds of energy। नेक्स्ट है मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन जाउल्स, बट अगर हम प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट और यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। द मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन दिस यूनिट। हमारे घरों में जो मीटर इंस्टॉल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट और के यूनिट में मेजर करता है। The number of units consumed by an electrical appliance depend upon its power as well as the duration for which it is kept on। वो कह रहा है कि अगर हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसके यूनिट्स को कंज्यूम करना डिपेंड करता है उसकी पावर पे, कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, वो कितनी हैवी है, और इसके साथ साथ वो कितने टाइम के लिए कंज्यूम की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड पावर। 1 सेकेंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करती है वो उसकी पावर कहलाती है। अगर हम पावर की फॉर्मूला की बात करें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। पावर का यूनिट वॉट है और इसका सिंबल है W। यू माइट हैव रीड 60 वाट 100 वाट प्रिंटेड अवर बल्ब्स। आपने देखा होगा कि जो बल्ब्स हैं उनके ऊपर प्रिंट किया होता है कि ये 60 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है। सो बेसिकली ये उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर को शो करता है कि कितनी पावर रखता है। दिस इज़ द पावर ऑफ बल्ब। पावर ऑफ द अप्लायंस इज़ मोस्टली प्रिंटेड ऑन इट। 1000 वाट पावर इज़ कॉल्ड एज 1 किलोवाट। अगर किसी चीज़ के ऊपर 1000 वाट पावर है सो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट के इक्वल है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की बात करें तो वो है किलोवाट और, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं kWh से, मीन्स उसको आप kWh की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन दिस यूनिट। और जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इसी यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें सो इट सेज अस 1 किलोवाट और इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज़ कंज्यूम्ड बाय अ 1000 वाट अप्लायंस इन 1 आवर। तो वो कह रहा है कि अगर एक अप्लायंस है वो 1000 वाट पावर रखती है और 1 घंटे के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट और एनर्जी इस्तेमाल करेगी। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन ऑफ किलोवाट और, एक 100 वाट बल्ब जो है वो 10 आवर्स के अंदर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह एक 200 वाट का जो बल्ब है वो 5 आवर्स के अंदर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा। अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें तो 2500 वाट उसकी पावर है और ये 2.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आपने इस लेक्चर को अच्छे से याद करना है और उसके बाद इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़।